हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को पढ़ेंगे और जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं वो ओनली जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही निकाली जाती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ए रिएक्टेंट है, ए से हमारा बन गया प्रोडक्ट, ए से हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में सीखा जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की टर्म्स में हम देखते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन यूज किया, माइनस डी ए अपन में डी टी, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, फिर हमने रेट लॉ को देखा था, तो रेट लॉ ने ये बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक ही होगी है, इन विच जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे वो मे एंड जो पावर्स थी वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मे एंड मे नॉट इक्वल हो भी सकती थी। अब यहाँ पर देखिए हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे के, ए की पावर नोट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है, मीन्स तो जो हमारी राइट हैंड साइड्स भी होंगी वो भी रेट ऑफ इक्वल हो जाएंगे ना, तो इनको इक्वल लिख दीजिए, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू के ए की पावर जीरो। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ए की पावर जीरो होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी टी को उस साइड लेके चले जाएंगे एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, डी ए इक्वल टू के डी टी उस साइड चला गया, के डी टी हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। तो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, डी ए इज इक्वल टू के डी टी, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग, अब देखिए अभी आई थिंक मेरे हिसाब से आपके इंटीग्रेशन आया नहीं होगा मैथ के अंदर, प्लस टू मैथ के अंदर आ गया, आप इंटीग्रेशन करोगे चीज़ें वहाँ से इजीली समझ में आ जाएंगी। बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आप इंटीग्रेशन बहुत बार यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली आप यहाँ से चीज़ें सीख जाओगे। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा डी एच जाएगा, मीन्स इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। अब डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा ए हो जाएगा इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है हमारा बाहर हो जाएगा, डी टी का अगर इंटीग्रेशन होता है टी। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में हम सी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आई यूज़ कर लेंगे, प्लस आई। आई है हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए, इनिशियल जब हमारा टाइम जीरो था, जब हमारा टाइम क्या था, बिल्कुल जीरो था, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो भी क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन में था। अब टाइम जीरो था तो जो हमारे रिएक्टेंट है मोलर कंसंट्रेशन वो इनिशियल में आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे ए नोट। ए नोट है यहाँ पर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब जो वैल्यूज निकल के आई है टी की एंड ए की, उसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ए नोट
टी की अगर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो के के साथ मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2, पुट दी वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2 के अंदर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू के टी प्लस ए नोट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए नोट वालों को एक साइड ले लेंगे, के टी को एक साइड ले लेंगे, तो के टी हमारा क्या आ गया, इसको उस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए माइनस ए नोट आ गया। नहीं, यहाँ पर देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया, माइनस के साइन को भूल गए हैं, माइनस था तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के डी टी, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस के टी हो जाएगा, कांस्टेंट हम आई यूज कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस के टी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का के टी है तो माइनस की के टी को उस साइड लेके जाएंगे, तो प्लस का के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से हम टी निकाल लेंगे, टी किसके बराबर आ जाएगा, के डिवाइड में आ जाएगा 1/k ए नोट माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया है। अब हम इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए ए हमारा प्रोडक्ट आ गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी, माइनस डी अपॉन में डी टी हो गई है। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो हो गई है, दोनों इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो दोनों को इक्वल लिख देंगे, तो माइनस डी अपॉन में डी टी इक्वल टू के ए की पावर नोट जीरो हो गई है, ए की पावर जीरो को हम 1 पुट कर देंगे, तो माइनस डी अपॉन में डी टी किसके बराबर आ गया, के के बराबर आ गया। अब डी टी को साइड लेके जाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया है, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन के डी टी हो गया है, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, के कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी टी टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट हमने आई यूज़ कर लिया यहाँ पर। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारे पास टाइम जीरो था तो ए था इनिशियल कंसंट्रेशन में, ए नोट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब हमने वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह हम ए नोट हो जाएगा, टाइम जीरो तो टी के इंटू जीरो हो जाएगा इक्वल टू आई आ जाएगा। अब आई की वैल्यू हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट आ गया है, तो माइनस का के टी उसको इस साइड लेके जाएंगे, प्लस का के टी हो जाएगा इक्वल टू ए नोट माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम टी निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए आ गया है। अब हम निकालेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड, तो इस वाले पोर्शन को मैं साफ कर देता हूँ। इसका हम निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ का पीरियड का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स जो टाइम है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो चुके हैं। अब देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमने जो कंसंट्रेशन ली थी, सॉरी जो हमने मोलर कंसंट्रेशन हमने ए ली थी, अगर टाइम हाफ हो गया है मीन्स जो ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ए नोट बाई 2। देखिए समझिए बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो टोटल कंसंट्रेशन ए नोट थी, अब रिएक्शन हाफ हो गई है मीन्स जो टोटल कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टोटल कंसंट्रेशन पहले हमारे पास ए नोट थी, हाफ हो गया तो ए नोट बाई 2 हो जाएगी, तो ए की जगह हम पुट कर देंगे ए नोट बाई 2 को, और टी की जगह हम पुट कर देंगे टी हाफ को यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए की जगह हम पुट कर देंगे ए नोट बाई 2। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ 1/k 2 ए नोट माइनस ए नोट हो गया अपन में 2, तो हमारे पास टी हाफ क्या निकल के आ गया, ए नोट बाई 2
के। तो ये हमारा आज का एक्सप्रेशन था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ टाइम पीरियड को एक बार फिर से देखिए, टाइम हाफ हो जाएगा, हमारी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, A0/2 में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी, टाइम हाफ हो गया, रिएक्शन हाफ हो चुकी है, तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन भी तो हाफ हो जाएगी। A0/2 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो T हाफ इक्वल टू 1/K, A0 माइनस A0/2 के अंदर हो गया। T हाफ इक्वल 1/K, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास A0/2K आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल से, इसको चेक करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर को सीखेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।